नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और ज्ञानेश जी तीनों ने वोट चोरी किए हिंदुस्तान में। नमस्ते, मैं आमिना और आप देख रहे हैं आपकी खबर राजनीति, जहां हम राजनीति की गहराई में उतरते हैं और सच्चाई को सामने लाते हैं। आज का टॉपिक है वो मुद्दा जो पूरे देश को हिला रहा है, वोट चोरी। जी हाँ, लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर से चुनावी रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चुनाव आयोग पर तीखे सवाल दागे हैं। उन्होंने कहा, वोट चोरी पर पीएम और चुनाव आयोग के पास कोई जवाब नहीं। बता दें कि ये बयान बिहार की धरती से आया है, जहां 2025 विधानसभा चुनावों का दौरा चल रहा है। क्या वाकई में हमारा लोकतंत्र खतरे में है? क्या वोटरों के मतों के साथ धोखा हो रहा है? आज के इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे इन्हीं मुद्दों पे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वैसे ये कोई नई बात नहीं। राहुल गांधी ने पहली बार वोट चोरी का मुद्दा हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 के दौरान जोर शोर से उठाया था। उन्होंने दावा किया कि वहां 25 लाख वोटों के साथ छेड़छाड़ हुई, जिससे बीजेपी को फायदा पहुंचा। कांग्रेस ने एच फाइल नाम से एक डिटेल प्रेजेंटेशन जारी की, जिसमें ईवीएम डेटा, वोटर लिस्ट और मतगणना में गड़बड़ियों के सबूत पेश किए गए। राहुल ने कहा, ये व्यवस्थित वोट चोरी है जो लोकतंत्र की जड़ें काट रही है। चुनाव आयोग ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि सब कुछ ट्रांसपेरेंट था, लेकिन राहुल ने कुछ नहीं माना। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की और अब ये मुद्दा बिहार चुनावों में फिर गर्म हो गया है। बिहार में पहले चरण की वोटिंग हो चुकी है और दूसरे चरण से पहले राहुल ने किशनगंज और पूर्णिया में ग्रैंड रैलियां की। 9 नवंबर 2025 को यहां उन्होंने सीधे प्रधानमंत्री मोदी और नए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को निशाना बनाया। क्यों? क्योंकि बिहार में भी वोट चोरी की एक्सपेक्टेशंस हैं। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और ज्ञानेश जी तीनों ने वोट चोरी किए हिंदुस्तान में, और ये डरते हैं, हिंदुस्तान की आवाज से डरते हैं, हिंदुस्तान की जनता से डरते हैं, हम सब से ये डरते हैं। और एक ना एक दिन भाई और बहनों ये पकड़े जाएंगे। सबूत हमने सामने रखा है, ये भाग के कहीं नहीं जा सकते। अमित शाह जी और ज्ञानेश जी आपसे डरते हैं, हिंदुस्तान की जनता से डरते हैं, हिंदुस्तान के जनरेशन जी से डरते हैं, बिहार के युवाओं से डरते हैं, क्योंकि उन्होंने आपका भविष्य चोरी किया है, आपका रोजगार आपके हाथ से छीना है, आपके एयरपोर्ट आपसे छीने हैं। भाई और बहनों, अमित शाह यहां आता है और कहता है कि बिहार में उद्योग के लिए जमीन नहीं है। राहुल ने रैली में चेतावनी दी, हरियाणा के बाद अब बिहार में बीजेपी वोट चोरी की कोशिश करेगी, सावधान रहो भाई बहन। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग सरकार का हाथी बन गया है जो विपक्ष के वोट दबा रहा है। ये सिर्फ आरोप नहीं बल्कि डेटा पर बेस्ड है। हरियाणा में कांग्रेस को 30 से 35% वोट मिलने चाहिए थे, लेकिन रिजल्ट में सिर्फ 18% ही दिखा। ये अंतर कहां गए? चलिए अब आते हैं मेन डिश पर, यानी कि मेन पॉइंट पे। 9 नवंबर को किशनगंज की रैली में राहुल ने मंच पर खड़े होकर सीधे कहा, प्रधानमंत्री जी आप वोट चोरी पर चुप क्यों हैं? चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जी, आपका क्या जवाब है? 25 लाख वोट हरियाणा में चोरी हुए, अब बिहार में भी यही होगा अगर हम सतर्क ना हुए। भीड़ में तालियां गूंजी और राहुल ने जारी रखा, ये वोट चोरी नहीं बल्कि हमारे संविधान पर हमला है। मोदी जी कहते हैं अच्छे दिन आएंगे, लेकिन वोटरों के अच्छे दिन कहाँ है? ईवीएम में गड़बड़ी, वोटर लिस्ट में नाम कटना और मतगणना में जादू, ये सब सिस्टमैटिक है। पूर्णिया रैली में उन्होंने और डिटेल दी। राहुल ने एक छोटी पीपीटी दिखाई, हाँ वही फेमस वोट चोरी प्रेजेंटेशन। उन्होंने कहा, देखिए हरियाणा में 2.5 मिलियन वोट गायब हो गए, बिहार में पहले चरण में भी शिकायतें आई, कुछ बूथों पर वोटिंग मशीन फंस गई, कुछ जगहों पर वोटरों को रोका गया। क्या ये संयोग है? क्या ये कोइंसिडेंट है? उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा। ये लोग सत्ता के नशे में लोकतंत्र को कुचल रहे हैं, लेकिन बिहार के बहादुर वोटर अपना वोट सावधानी से दे, हर वोट गिनो, हर बूथ पर पहरा दो। अब सवाल ये है कि पीएम मोदी का क्या जवाब? तो फिलहाल अभी तो वो चुप्पी साधे हुए हैं, ना कोई ट्वीट ना कोई बयान। वैसे बीजेपी ने तो तुरंत काउंटर अटैक किया। हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा, ये कांग्रेस की हार का रोना है, वोट चोरी का कोई सबूत नहीं। और चुनाव आयोग, उन्होंने हरियाणा वाले आरोपों पर कहा कि सब कुछ फेयर था, लेकिन बिहार पर अभी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। ये चुप्पी शक पैदा करती है। नया चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जो 2024 में अपॉइंट हुए, पर फिर भी राहुल ने सवाल उठाए कि आप स्वतंत्र हैं या सरकार के इशारे पर नाच रहे?
याद कीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने भी ईवीएम पर सवाल उठाए, लेकिन कोई बड़ा बदलाव नहीं आया। क्या बिहार चुनावों में भी यही होगा? पहले चरण में 60% वोटिंग हुई, लेकिन विपक्षी दलों ने कई जगहों पर अनियमितताओं की शिकायत की। लेकिन सवाल ये है कि अगर आरोप गलत हैं, तो जांच क्यों नहीं हो रही? कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में फिर याचिका डाली, 100% वीवीपैट वेरिफिकेशन की मांग। ये लड़ाई सिर्फ चुनाव की नहीं, बल्कि हमारे वोट की ताकत की है। चलिए थोड़ा सा डीप डाइव करते हैं कि वोट चोरी है क्या। सिंपल, ईवीएम हैकिंग, वोटर लिस्ट मैनिपुलेशन या बूथ कैप्चरिंग। हरियाणा में कांग्रेस का दावा है कि कई बूथों पर वोटिंग डेटा मैच नहीं कर रहा। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ईवीएम सिक्योर है, लेकिन वीवीपैट से 100% क्रॉस चेक न होने से दिक्कत है। भारत में सिर्फ 5 रैंडम वीवीपैट चेक होते हैं। क्या ये काफी है 10 करोड़ वोट्स के लिए? बिहार में खतरा क्यों है? क्योंकि यहाँ बीजेपी जेडीयू गठबंधन मजबूत है, लेकिन विपक्ष यानी कि आरजेडी कांग्रेस भी कड़ा मुकाबला दे रहा है। पहले चरण में सीमांचल इलाके में वोटिंग हुई, जहां मुस्लिम वोटर्स ज्यादा है। राहुल का फोकस सही था, अगर वोट चोरी हुई तो अल्पसंख्यक वोट प्रभावित होंगे। राहुल ने कहा, बिहार के गरीब किसान मजदूर, आपका वोट बीजेपी की सत्ता बचाने के लिए चोरी हो रहा है। अगर अपने हिसाब से हम बताएं तो ये आरोप राजनीतिक है, पॉलिटिकल है, लेकिन इग्नोर नहीं कर सकते। 2019 लोकसभा में भी विपक्ष ने ईवीएम पर सवाल उठाए थे। अगर सच्चाई है तो सुधार जरूरी है, वरना 2029 के चुनाव तक लोकतंत्र कमजोर हो जाएगा। बात करने से काम नहीं चलेगा, आपको भी एक्शन लेना पड़ेगा। जैसे वोटर आईडी चेक करें, चुनाव आयोग की वेबसाइट पर अपना नाम सर्च करें, अगर नाम कटा है तो तुरंत शिकायत करें, बूथ पर एक्टिव रहें, वोटिंग के दौरान फोटो लें, वीवीपैट स्लिप चेक करें, अगर मशीन फंस जाए तो प्रेसिडिंग ऑफिसर को बोले, शिकायत रजिस्टर करें, CVGL ऐप डाउनलोड करें, वोट चोरी की वीडियो फोटो अपलोड करें और अवेयर रहना बहुत जरूरी है। अगर आप बिहार से हैं तो कमेंट में बताएं आपकी लोकसभा में क्या एक्सपीरियंस हुआ, और पूरे देश के व्यूअर्स शेयर करें ये वीडियो ताकि अवेयरनेस फैलती रहे। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए और देखते रहिए आपके